जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद भयंकर भूस्खलन ने सब कुछ तबाह कर दिया है। लोगों ने जो घर सालों की मेहनत के बाद बनाए थे वो एक ही रात में मलबे में दफन हो गए हैं और इस प्राकृतिक आपदा में 3 लोगों की जान चली गई है और दर्जनों परिवार इसमें बेघर हो गए हैं। रामबन के धर्मकुंड गांव समेत कई इलाकों में करीब 40 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें से 10 पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। लगातार बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन अभी भी कई जगह प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पाई है। तो देखिए, हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आफत कितनी भयंकर है। पहाड़ धड़क चुके हैं और तबाही मची हुई है। रामबन पर अचानक से आई आफत जो अभी भी नहीं रुकी हुई है। अभी प्रशासन कई ऐसे दूर दराज के गांव हैं जहां पर पहुंच भी नहीं पाया है और लोगों के पास खाने, रहने, कपड़े तक पहनने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तबाही के मंजर को अब सही करने के लिए पहुंचा है पीला पंजा। ये पीला पंजा अब जैसे जैसे यहाँ पर रास्ते को साफ कर रहा है। बता दें कि हम लोग सड़क पे हैं, मतलब अभी भी यहाँ से 10 फुट नीचे सड़क है, नेशनल हाईवे है और उसके ऊपर मलबे का ढेर है। उसके ऊपर का भी जो मलबे का ढेर है वो ये जेसीबी हटाने का काम कर रही है और ये अभी का नहीं कर रही है, बल्कि सुबह जितने बजे से ये बारिश यहाँ थमी थी तभी से यहाँ पर 2 से 3 जेसीबी लगी और इस मलबे को हटाने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ। लेकिन ये कहाँ पे है? हम जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे रामबन की हाईवे पर है। मतलब ये जहां पर मैं बैठी हूँ ये सड़क है और सड़क से 10 फीट ऊपर हूँ और 15 फीट ऊपर ये जेसीबी है। मतलब माना कि तूफान बारिश का इतना मलबा आया जब वो यहाँ पर पहुंचा और मलबे ने एक पहाड़ यहाँ पर खड़ा कर दिया। आधे से ज्यादा होटल जो है वो इस मलबे में दब गए, इसकी चपेट में आ गए और कई गाड़ियां जो हैं वो भी इसकी गिरफ्त में आ गई। इस मलबे की गिरफ्त में ये जो गाड़ी आप देखिए, हल्की सी गाड़ी की छत आपको दिखाई दे रही है। ये जेसीबी यहाँ से मलबे को हटाने का काम कर रही है। बारिश जो है वो बार बार अपना जो है मौसम जो है वो बार बार अपना मिजाज बदल रहा है। हल्की हल्की बारिश भी हम पर गिर रही है और लगातार जैसे जैसे यहाँ पर मलबे को हटाने का काम ये जेसीबी कर रही है वैसे वैसे मौसम भी अपना रुख बदल रहा है। मतलब मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। बारिश और तूफान लगातार बहुत यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। भारी बारिश के बाद रामबन इलाके में भूस्खलन के बाद कई गाड़ियां फंस गई हैं। राहत बचाव के लिए लगी टीमों को कई किलोमीटर कई गाड़ियां पत्थरों और मलबे में दबे हुए दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि रामबन में आधी रात को किस तरीके से आफत आई और जिसने संभलने का तक समय नहीं दिया है। मकान इसमें दब चुके हैं, गाड़ियां आप देखिए किस तरीके से दब चुकी हैं। एक ट्रैक्टर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि एक ट्रक दबा हुआ है और जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाया जा रहा है ताकि इन गाड़ियों को यहां से निकाला जा सके। घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, गाड़ियां जो हैं वो खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं क्योंकि जिस तरीके की आफत आई है कई फुट तक मलबा भर चुका है, जिस वजह से लोगों को निकलने तक का समय नहीं मिल पाया। क्योंकि बताया जा रहा है कि रात के समय में अचानक से ये मलबा आता है और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा कर जाता है। काफी सारा प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है, काफी सारे लोगों की गाड़ियां बह गई हैं, बाइकें बह गई हैं, जमीनें निकल गई हैं, घर मकान निकल गए, तहस नहस हो गया है सारा। आप यहाँ पे देखिए, करोल में देखिए, हमारे धर्मकुंड में भी देखिए, जितना भी सराउंडिंग एरिया है सब में नुकसान हुआ। खासकर आप रामबन इस साइड नजर डालिए, देखिए इतना बड़ा ये नाला है। इस नाले से यहाँ पे लोग दुकानें करते थे। ये मेरा भाई ये छोटा यहाँ फिश शॉप करता था। ये सारा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, ये सरकार स्पेशल पैकेज रामबन के लिए बनाए ताकि ये जो इतना नुकसान हुआ है इस नुकसान की भरपाई हो। जन्नत में कुदरत का कहर, गर्मी में मौसम का रौद्र रूप, पहाड़ों पर जल प्रलय से तबाही। जम्मू कश्मीर में अप्रैल महीने में हुई बारिश रामबन जिले के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों की गलियों और सड़कों से बहने लगा। अचानक आई बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार मच गया। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड से तबाही हुई। लैंडस्लाइड के मलबे में कई गाड़ियां फंसी नजर आई।
कई गाड़ियां तो पूरी तरह मलबे और पानी में डूब चुकी थी। लैंडस्लाइड से रामबन में हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। एक गाड़ी ऐसी नजर आई जो पूरी तरह मलबे में दबी दिखी। गाड़ी की छत का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। इन प्रलयकारी तस्वीरों से रामबन में तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। रामबन में बहते पानी के साथ मलबा इतनी तेजी से आया कि एक टैंकर भी तिनके की तरह बहने लगा। रामबन में बादल फटने और चट्टानों का हिस्सा खिसकने से हर तरफ मलबा ही मलबा दिखने लगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। रामबन में जमीन खिसकने की वजह से रास्ता बंद होने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। अप्रैल के महीने में मौसम की मार ने रामबन के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अचानक आई बाढ़ से नदी नालों में उफान आ गया। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे रास्ता पार करते दिखे। रामबन में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इलाके में मौजूद कई घरों को नुकसान हुआ। मलबे और पानी में फंसे कई लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। पहाड़ों पर हुई तबाही के बीच किश्तवाड़ से बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई, जब पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ों का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। सड़कों पर मलबा जमा होने की वजह से किश्तवाड़ पद्दर के रास्ते को बंद करना पड़ा। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई। प्रशासन के अधिकारियों ने मौसम साफ होने तक घरों में रहने की हिदायत दी है। अनंतनाग के कोकेराग से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ घरों के अंदर तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है। घर के आसपास के इलाकों में नदी नालों में सैलाब आ गए। लोग पानी में फंसे दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर से तबाही की तस्वीर बादल के अचानक फटने के बाद आई। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहाड़ों का मलबा सड़कों और घरों तक पहुंच गया और लोग मुश्किल में फंसे दिखे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुंबई के दादर में स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में मंदिर के योगदान की सराहना की है। आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की सराहना तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्वामी नारायण मंदिर में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। दादर मुंबई की यह तस्वीर है स्वामी नारायण मंदिर, जहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे कानून मंत्री आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की सराहना करते नजर आए। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज भारत आ रहे हैं। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस अहम मीटिंग में द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर फोकस रहेगा। अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी को सरल बनाने की कोशिश होगी। इस दौरान वो जयपुर भी जाएंगे और इस दौरे पर उनकी पत्नी उषा वेंस और बच्चे भी साथ आएंगे। उषा वेंस आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं और पहली बार अमेरिका की सेकेंड लेडी के तौर पर भारत आ रही हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिनों तक भारत के दौरे पर रहेंगे। तो देखिए, आज ही रात को जयपुर आएंगे जेडी वेंस और अमेरिका के उपराष्ट्रपति का ये दौरा महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बात भी रहने वाली है। परिवार के साथ दिल्ली के अक्षरधाम भी वो विजिट करने वाले हैं। जयपुर का उनका दौरा महत्वपूर्ण है और जेडी वेंस और पीएम मोदी साथ में डिनर भी करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी के साथ जेडी वेंस की द्विपक्षीय वार्ता रहने वाली है। आज ही रात जयपुर आएंगे जेडी वेंस। मौर्या शेरटन होटल में ठहरेंगे जेडी वेंस और पीएम मोदी से मुलाकात में टैरिफ पर जरूर बात होगी, क्योंकि अभी इस टैरिफ ने जिस तरीके से बाजार को नुकसान पहुंचाया है और बाजार में उथल पुथल देखने को मिल रही है, उस पर भी जरूर चर्चा होगी। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। टैरिफ पर 90 दिन की रोक लगी हुई है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी अहम चर्चा इस दौरान होगी। डिजिटल व्यापार को आसान बनाने पर भी चर्चा यहां पर की जाएगी। This is an official visit. He will be meeting the Prime Minister, and with the United States of America, we have a comprehensive strategic global partnership. So, when you have that level of partnership with any country, obviously you will discuss all relevant issues. And with America, with the United States, of course, our relationship is such that we are doing anything that is part of human endeavor, forms part of our
bilateral engagement. So all these issues, bilateral issues, will be discussed, and we are very positive that the visit will give a further boost to our bilateral ties. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। जेडी वेंस के दौरे के मद्देनजर सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आमेर फोर्ट में एजेंसियों ने सुरक्षा की तैयारियां देखी। व्हाइट हाउस की ओर से वेंस के जयपुर दौरे की पुष्टि की थी। सूत्रों के अनुसार वेंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर आ सकते हैं। जयपुर में जेम्स के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों को तैनात किया है। इंटेलिजेंस टीम से मिले इनपुट के आधार पर कुछ जगह बैरिकेडिंग करके रास्ते बंद किए जाएंगे। डेविड के मूवमेंट के दौरान उनकी सुरक्षा टीम के साथ राजस्थान पुलिस भी सादी वर्दी में रहेगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के आमेर दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनका 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे आमेर महल में पहुंचने का कार्यक्रम है। इस दौरान आम पर्यटकों के लिए महल पूरी तरीके से बंद रहेगा और दौरे के दौरान आमेर महल के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। आमेर पहुंचने पर राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा आमेर महल के सूरजपोल गेट पर उनका स्वागत हाथी, चंदा और पुष्पा द्वारा किया जाएगा। आमेर में वेंस और उनके साथ आने वाले सभी मेहमानों को जोधपुरी साफा पहनाया जाएगा। वेंस को आमेर महल में राजस्थान की परंपरा से रूबरू कराने का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें कठपुतली डांस, लोक नृत्य, वेशभूषा और भोजन से रूबरू कराया जाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके निजी वाहनों के अलावा 20 गाड़ी राजस्थान सरकार की काफिले में होंगी। खुफिया पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एक विशेष एम्बुलेंस काफिले का हिस्सा होगी। इसमें सीनियर डॉक्टरों की टीम 24 घंटे मौजूद रहेगी। सूत्रों की माने तो वेंस का दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर स्वागत करेंगे।